हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति में। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास के अंदर जो है हमने वैदिक सभ्यता शुरू की थी और वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो हमारा रहा था जो ऋग्वैदिक काल है और जो दूसरा हमारा रहा था वो उत्तर वैदिक काल था। इसके बाद में हमने बात की थी, जो हमने उत्तर वैदिक काल है उसको हम आज अध्ययन करेंगे और जो हमने ऋग्वैदिक काल था वो हमने कल अध्ययन कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल है। कौन सा है? 2 नंबर पर हमारा जो काल टॉपिक है वह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, बात करें उत्तर वैदिक काल की तो जो इसका समय था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का था। कब से कब तक का था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का इसका समय था। और बात करें अब हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की हम पहले बात करते हैं, साथ में इसमें जो हम 3 वेदों का अध्ययन करने वाले हैं वह सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अब हम इसकी बात करें तो इसमें जो मुख्य अर्थव्यवस्था थी, जो इसकी मुख्य अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी। क्या थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो इसमें जो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थायी हो गई। ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। किसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? लोहे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और इस लोहे को श्यान अयस्क कहा गया है। क्या कहा गया है? श्यान अयस्क कहा गया है। और जो लोहे के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, लोहे के हमें अवशेष अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से हमें लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम बात करें तो जो अयस्क शब्द है, मुख्यतः देखिए कि अयस्क शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो अयस्क शब्द है वो तांबा है, तांबा प्लस कांसे के लिए अयस्क शब्द का अकेले अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। और हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में युद्धों का मुख्य कारण क्या था? तो गायों पर अधिकार प्लस क्षेत्रों पर अधिकार था। युद्ध का मुख्य कारण क्या था? गायों पर अधिकार करना और क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए युद्ध होते थे। हमने कल बात की थी जो प्रशासनिक यहाँ की संस्थाएं थी वो जो ऋग्वेद में थी वो कुल, ग्राम, विष और जन थी। कौन सी थी? कुल, ग्राम, विष और जन थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक नई संस्था का निर्माण हुआ और वो संस्था कौन सी थी? आपके राष्ट्र। ऋग्वैदिक काल में कुल, ग्राम, विष और जन 4 प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ उसमें एक नई संस्था कौन सी बनाई गई? राष्ट्र, अर्थात राष्ट्र का निर्माण किया गया। बात करें यहाँ का आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कौन सी थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। अब जब कृषि के यहाँ से मुख्य अवशेष भी है और उल्लेख भी मिलता है तो यहीं से नहरों के उल्लेख भी मिलते हैं। किसके? नहरों के
उल्लेख मिलते हैं, और यहीं से हमें गन्ने के उल्लेख मिलते हैं। यानी कि गन्ने का उल्लेख हमारे को कहाँ से मिलता है? उत्तर वैदिक काल से। अब हम इसके बारे में बात करें, अब हम इसके बाद बात करें तो चावल को तंदुल कहा गया है। क्या कहा गया है? चावल को तंदुल कहा गया है, और चावल को ब्रीही कहा गया है। और जो हमें चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो अंतरजी खेड़ा और हस्तिनापुर यूपी से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? अंतरजी खेड़ा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। और जो चावल थी वो उत्तर वैदिक काल की फसल थी। किस काल की फसल थी? उत्तर वैदिक काल की फसल कौन सी थी? जो चावल थी वो उत्तर वैदिक काल की फसल थी। अब हम इसके बारे में आगे बात करें, तो गेहूं को गोधूम कहा है। गेहूं को क्या कहा गया है? गोधूम कहा गया है। इसके बाद में हम बात करें तो जो गन्ना है, गन्ना को इक्षु कहा गया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गेहूं को क्या कहा गया है उत्तर वैदिक काल में? गोधूम कहा गया है, और गन्ने को इक्षु कहा गया है। बात करें यहाँ पर सामाजिक विवाह की, तो यहाँ पर जो विवाह होते थे, वो विवाह अनुलोम प्रतिलोम हुआ करते थे। अनुलोम प्रतिलोम, यहां से अनुलोम प्रतिलोम विवाह के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। अब हम आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जबालोपनिषद में किया गया है। जबालोपनिषद में किया गया। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहाँ किया गया है? जबालोपनिषद में किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। क्या है इसका लक्ष्य? मोक्ष प्राप्त करना। और जो वैदिक सभ्यता है उसमें 4 प्रकार के आश्रमों की बात कही गई है। कितने आश्रमों की बात कही गई है? 4 प्रकार के। और जो आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है। कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में। आश्रम व्यवस्था का जो उल्लेख है वो जबालोपनिषद में किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। और आश्रम, कुल 4 आश्रम को अपनाया गया है। और इसका जो अब हम चारों आश्रम देखते हैं। पहला ब्रह्मचर्या, दूसरा है ब्रह्मचर्या है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और चौथा कौन सा है? गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। कौन सा है? संन्यास आश्रम। इसका समय 0 से 25 वर्ष है। कितना है? 0 से 25 वर्ष। इसका जो समय है वो 25 से 50 वर्ष है। कितना है? 25 से 50 वर्ष। इसका जो समय है वो 50 से 75 वर्ष है। कितना वर्ष है? 50 से 75 वर्ष है। और यहाँ पर है 75 से 100 वर्ष। 75 से 100 वर्ष तक का है। अब जो ब्रह्मचर्य आश्रम है
इसमें बालक को क्या क्या कार्य करवाया जाएगा। तो इसमें विद्या आरंभ करवाई जाएगी या विद्यादान दिया जाएगा और साथ में उपनयन संस्कार करवाया जाएगा। तो उपनयन संस्कार किया जाएगा और विद्यादान दिया जाएगा। बात करें गृहस्थ आश्रम की, तो गृहस्थ आश्रम इन चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम है और इसमें 3 प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया गया है। वो है देव ऋण, पितृ ऋण और एक है ऋषि ऋण। ये प्रश्न पूछा गया था अभी 2-3 दिन पहले जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई है उसमें। तो कितने प्रकार के ऋण हैं? 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन ऋणों का जो उल्लेख है वो गृहस्थ आश्रम में किया गया है। इसके बाद में हम बात करें वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम से तात्पर्य है कि वन में प्रस्थान करना, और जो संन्यास आश्रम है इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करना। क्या करना? मोक्ष प्राप्ति करना या मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करना। अब हम बात करें उत्तर वैदिक काल के जो मुख्य वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उनमें हम पहले एक बात करते हैं सामवेद की। किसकी बात करते हैं? सामवेद की बात करते हैं। तो इसमें 1069 मंत्र है। कितने मंत्र है? 1069 मंत्र है। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संगीत से। किससे संबंधित है? संगीत से। जो सामवेद है वो उसमें 1869 मंत्र है। कितने मंत्र है? 1869 मंत्र है। और इसकी बात करेंगे इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संगीत से। बात करें कि यह ऋग्वेद का एक अभिन्न अंग है। ऋग्वेद का एक अभिन्न अंग है। क्या है ये? ऋग्वेद का एक अभिन्न अंग है। और इसमें कहा गया है इसका ये जो उपनिषद है वह छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को दान करना चाहिए, चाहे वो लज्जा से करे, भय से करे। यानी कि व्यक्ति को हमेशा दान करने के अपने कुछ आय का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए, चाहे वह भय से करे, चाहे श्रद्धा से करे, चाहे वो लज्जा से करे। चाहे वह भय से करे, चाहे वो श्रद्धा से करे या फिर लज्जा से करे। यानी कि अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति भय से करे, चाहे श्रद्धा से करे, चाहे लज्जा से करे। किसी भी प्रकार से वो दान करे, उसे दान करना चाहिए। यह सामवेद में लिखा हुआ है। अब 2 नंबर पर हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद मुख्य विशेषता है कि यह गद्य और पद्य की शैली में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? गद्य और पद्य की शैली में लिखा हुआ है। ये गद्य और पद्य की शैली में। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जादू टोना, इनसे संबंध है। किससे संबंध है इसका संबंध है जादू टोना, यज्ञ है, कर्मकांड और
जादू टोना। एक बार फिर से देख लीजिए, गद्य और पद्य शैली में ये लिखा हुआ है और इसका संबंध है यज्ञ, कर्मकांड और जादू टोना से। बात करें 3 नंबर पर, तो अथर्व वेद, ये नवीनतम वेद है। कौन सा है? नवीनतम वेद है। और जो इसकी रचना की गई है वो अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? अथर्वा ऋषि द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई है। इसमें 20 अध्याय, इसमें 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र, 600 नहीं सॉरी, इसमें 6000 मंत्र है। कितने मंत्र है इसमें? 6000 मंत्र है और 731 सूक्त है। एक बार फिर से देख लो, इसमें 20 अध्याय हैं, 6000 इसमें मंत्र हैं और 731 इसमें सूक्त है। और बात करें तो जो अथर्ववेद है उसका कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है। अरण्य ग्रंथ नहीं है, कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है। और इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपत है। क्या है? एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपत है। और जो आपका अथर्ववेद है उसमें लिखा हुआ है आपके जायते पुनः, जायते पुनः, अर्थात आत्मा का पुनः जन्म होता है। क्या लिखा हुआ है? स जायते पुनः, अर्थात आत्मा का पुनः जन्म होता है। और इसी में लिखा हुआ है कि युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, बाद में कर्म भूमि में लड़ा जाता है। युद्ध जो है, युद्ध पहले कहाँ लड़ा जाता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पहले युद्ध लड़ा जाता है, बाद में कर्म भूमि में लड़ा जाता है। ठीक है। और इसी में अयोध्या का भी जिक्र किया गया है। किसका? अयोध्या का उल्लेख किया गया है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी में कहा गया है कि सभा और समिति 2 प्रजापति की पुत्रियां हैं। प्रजापति की पुत्रियां है। किसकी पुत्रियां है? सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा मुंडको उपनिषद की। इसकी बात करेंगे, मुंडको उपनिषद। बात करें मुंडको उपनिषद की तो हमने मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते, हमने सत्यमेव जयते कहां से लिया है? तो हमने मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया है। इसके बाद हम बात करें तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमने तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। कहां से लिया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। फिर से देखो, मुंडको उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते का प्रयोग किया है और अतिथि देवो भव हमने तैत्तिरीय उपनिषद से लिया है। अब हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की। किसकी बात करें? ब्राह्मण ग्रंथों की।
ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये जो ब्राह्मण ग्रंथ ये है क्या, तो बात करें तो वेदों की सरल व्याख्या। क्या है ये एक वेदों की सरल व्याख्या है। अब कुल ब्राह्मण ग्रंथ है कितने, कुल 18 ब्राह्मण ग्रंथ है। कितने हैं, 18 ब्राह्मण ग्रंथ है। बात करें ऋग्वेद, कल हमने देखा था ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कितने हैं, 2। ऐत्रेय, कौन कौन से, ऐत्रेय, इसका दूसरा नाम क्या है, पंचिका। ऐत्रेय, ऐत्रेय, एक है शतपथ, सॉरी शतपथ यहां नहीं है, सखायान। संख्यायान या कोशित के 2 है ये। इसके बाद में हम बात करें तो ऋग्वेद के कौन से हैं, ऐत्रेय और सखायान। बात करें यजुर्वेद की, यजुर्वेद तो इसके भी कितने हैं, 2। यहां पर ऐत्रेय है तो यहां पर तैत्रेय है, तैत्रीय। शतपथ यहाँ आएगा, शतपथ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ऐत्रेय, तैत्रेय, शतपथ और कौशितकीय, ठीक है। और बात करें हम अथर्ववेद की, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। कौन सा है, गोपथ। जबकि बच गया कौन सा, सामवेद। सामवेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद के 2 हैं, ऐत्रेय या दूसरा नाम है पंचिका, सखायान या है कौशितकीय। यजुर्वेद के 2 हैं, तैत्रीय और शतपथ। अथर्ववेद का 1 है, गोपथ। और सामवेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं अरण्य की, इसकी बात करेंगे, अरण्य अर्थात जंगल में ऋषियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ। अरण्य क्या होते हैं, अरण्य ये कुल कितने हैं, 7 है। अरण्य कितने हैं, 7। तो ऋषियों द्वारा जंगल में लिखे रहस्य ग्रंथ क्या है, रहस्य ग्रंथ। अर्थात ऋषियों द्वारा जंगल में लिखे गए रहस्य ग्रंथ ही क्या है, अरण्य है। और कुल अरण्य कितने हैं, ये कुल अरण्य 7 है। कितने हैं, 7 है। 7 को आप देख सकते हो, ऐत्रेय है, तैत्रीय है, तैत्रीय, साक्ययान है। इसके बाद में हम बात करें तो है मैत्रायणी, कौन सा है, मैत्रायणी है। और मध्य निंदन है। उसके हम बात करें, इसके बाद में बात करें वृद्धारण्य है। उसके बाद हम बात करें तो है तल्वकार। ये 7 है, ऐत्रेय, तैत्रेय, सखायान, मैत्रायणी, मध्य नंदनी और है वृद्धारण्य। तो ये है तल्वकार, कौन सा है, तल्वकार। और अरण्य की हमने एक बात कर चुकी है कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का कोई भी अरण्य नहीं है। जबकि सामवेद का क्या, सामवेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। क्या नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ
नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राचीन स्मृति। इसकी बात करते हैं प्राचीन स्मृति। तो जो प्राचीन स्मृति है वो भारत की सबसे भारत की नहीं यानी कि सब संपूर्ण रूप से सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है आपके? सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। अब हम बात करते हैं वेदांग की। वेदांग तो वेदांग है कितने? कुल 6 है। कौन कौन से? शिक्षा है, शिक्षा, कल्प, छंद है, निरुक्त है। शिक्षा है, कल्प है, छंद है, निरुक्त है और व्याकरण है। व्याकरण और ज्योतिष है। ज्योतिषीय कौन सा है? ज्योतिषीय है। एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद हम पुराणों की बात करेंगे। पुराण, तो पुराण कितने हैं? पुराण है 18। कितने पुराण है? 18 पुराण है। और उपनिषद कितने हैं? कुल उपनिषद कितने हैं? 108। कितने उपनिषद है? 108 कुल उपनिषद है। अब हम बात करें तो जो वैदिक सभ्यता है इसमें कुछ नदियों का वैदिक सभ्यता में अलग नाम से इन्हें जाना जाता था। अब हम देख लेते हैं। झेलम नदी को वैदिक सभ्यता में वितिस्ता कहा गया है। वितिस्ता है। उसके बाद में अस्कनी है, परुषणी है। वितिस्ता है, अस्कनी है, परुषणी है, विपाशा है। तो परुषणी किसे कहा है? हमने कल पढ़ा था रावी या परुषणी। तो रावी को क्या कहा गया है? रावी नदी को परुषणी कहा गया है। इसके बाद में बात करें तो चेनाब नदी को अस्कनी कहा गया है। चेनाब को क्या कहा है? चेनाब नदी को अस्कनी कहा है। विपाशा किसे कहा है? तो विपाशा व्यास नदी को कहा है। व्यास नदी को विपाशा कहा गया है। जबकि बात करें गोमती नदी को गोमल कहा है। क्या कहा है? गोमती नदी को गोमल कहा है। और कुंभा काबुल नदी को कहा है। कुंभा काबुल नदी को कहा है। इस प्रकार से ये कुछ नदियां हैं जिनका वैदिक सभ्यता में अन्य नाम था। तो दोस्तों इस प्रकार आज की हमारी क्लास थी। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।